एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। तभी वह एक लड़की को देखकर रुक जाता है। वह लड़की उसे देखकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, अगर तुमने क्लास में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। लड़का अपने मन में कहता है, जिस लड़की से मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूं उसी से मेरी शादी हो गई है। हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। अकाने साइटो पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसने क्लास मॉनिटर का कोई भी काम नहीं किया था। अकाने की इतनी बकबक सुनकर साइटो परेशान हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो तुम ही यह क्यों नहीं कर लेती। यह सुनकर अकाने उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी वहां पर अकाने की दोस्त हिमारी आकर उसे हग करते हुए पूछती है, तुम हमेशा साइटो पर इतना गुस्सा क्यों करती हो। अकाने कहती है, यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी मैं इस लोरू को देखती हूं मुझे इस पर गुस्सा आ जाता है। साइटो के पास एक लड़की आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, आप परेशान मत होइए ब्रदर, मैं आपके साथ हूं। यह साइटो की कजिन सिस्टर शिसेई है। हिमारी अकाने से कहती है, मुझे लगता है तुम्हें साइटो पसंद है, इसलिए तुम उस पर इतना गुस्सा करती हो। यह सुनकर अकाने गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर यह लोरू आखिरी लड़का भी हुआ तो भी मैं इसे पसंद नहीं करूंगी। साइटो भी कहता है, अगर तुम भी इस दुनिया की आखिरी लड़की हुई तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। अगले सीन में हम साइटो को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है जो उससे मिलने आने के लिए कह रहे थे। साइटो उन्हें मना कर देता है। ग्रैंडपा कहते हैं, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इधर बहुत सारे बॉडीगार्ड साइटो के पास चले आते हैं और उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। साइटो अपने मन में सोचता है, पता नहीं ग्रैंडपा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। हमें साइटो के ग्रैंडफादर के बारे में पता चलता है। वह जापान के सबसे बड़े टेक कंपनी के चेयरमैन हैं। साइटो अपने मन में कहता है, वह 60 के होने वाले हैं, लेकिन अभी भी काफी शार्प और स्मार्ट हैं। इधर साइटो वहां पहुंच जाता है और बुक्स पढ़ रहा था। तभी वहां अकाने आती है और साइटो को देखकर गुस्से से कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो। साइटो बताता है, मुझे मेरे ग्रैंडपा ने मिलने के लिए बुलाया है। अकाने भी कहती है, मुझे भी मेरी ग्रैंडमा ने मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद दोनों फिर से बातों बातों में चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। तभी वहां साइटो के ग्रैंडफादर और अकाने की ग्रैंडमदर आ जाते हैं। उन्हें दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर वे कहते हैं, लगता है तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। इधर दोनों अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को साथ देख चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम सभी को लंच करते हुए देखते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, आज काफी खास दिन है। इधर साइटो सोच रहा था, पता नहीं क्या खास है। अकाने कहती है, मुझे काफी भूख लगी थी, लेकिन तुम्हें देख मेरी सारी भूख ही मर गई। साइटो भी कहता है, मेरा भी सेम है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उन्हें ऐसे देख ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहते हैं, लगता है तुम दोनों काफी क्लोज्ड हो। दोनों एक साथ जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। अकाने पूछती है, आप लोग ने हमें क्यों बुलाया। दोनों बताते हैं, शादी के लिए। यह सुनकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो। जब हम तुम्हारी एज के थे तब हम भी तुम्हारी तरह ही थे, लेकिन किसी वजह से हम दोनों अपने फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे को नहीं बता पाए और मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा से शादी कर ली, लेकिन उसे गए अब 10 साल हो गए हैं। अकाने की ग्रैंडमा भी कहती हैं, और मेरे पति को भी गए हुए अब 7 साल हो गए हैं, और तब से ही यह मेरा हर रात ख्याल रखते हैं। यह सुनकर अकाने शर्मा जाती है और कहती है, यह आप कैसी बातें कर रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं, हम लोग तो एक साथ नहीं हो पाए, लेकिन हम चाहते हैं हमारा यह सपना तुम दोनों पूरा करो। दोनों ही शादी के लिए मना कर देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पता था ऐसा ही होगा। ग्रैंडपा के कहने पर वहां एक डॉग को लाया जाता है। ग्रैंडपा साइटो से कहते हैं, अगर तुमने शादी के लिए मना किया तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी इस डॉग को दे दूंगा। यह सुनकर साइटो चौंक जाता है। अकाने की ग्रैंडमा उसे बुलाती हैं और उसके कान में कुछ कहती हैं। यह सुनकर अकाने नर्वस हो जाती है। दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम दोनों के पास सिर्फ 2 दिन है अपना फैसला सुनाने के लिए। इसके बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। अकाने पूछती है, क्या तुम यह शादी करोगे। साइटो कहता है, पता नहीं, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुमसे क्या कहा था। यह सुनकर अकाने नर्वस हो जाती है और कहती है, मैं किसी छपरी को कुछ नहीं बताती। साइटो कहता है, क्या कहा, और मैं भी किसी छपराइन से शादी नहीं करने वाला। अगले सीन में हम अकाने को देखते हैं जो अपने घर लौट आई थी और शादी के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वह हिमारी को कॉल करती है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है, लेकिन यह नहीं बताती कि यह सब रियल में उसके साथ हो रहा है। हिमारी कहती है, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसे मैं पसंद करती हूं, और वैसे भी क्लास में मेरा एक क्रश है। यह सुनकर अकाने चौंक जाती है। हिमारी पूछती है, क्या तुम्हें भी कोई लड़का पसंद है। अकाने कहती है, अभी तो नहीं, लेकिन एक लड़का है जिसकी मैं चटनी बनाना चाहती हूं।
ये हमारे लौंडे साइटो की बात कर रही है। आकाने शर्माते हुए पूछती है, लेकिन शादी के बाद तो हमें वो सब भी करना होगा। हिमारी पूछती है, क्या सब? आकाने कहती है, वो जो कपल्स करते हैं। हिमारी हंसते हुए कहती है, हाँ, बेबीज के लिए तो तुम्हें वो करना ही होगा। यह सुनकर आकाने जोर से कहती है, नहीं, मैं उसके साथ वो नहीं करना चाहती। इधर हम हमारे लौंडे साइटो को देखते हैं जो शादी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। शिसेई उसके पास आकर पूछती है, तुम परेशान लग रहे हो? साइटो बताता है, ग्रैंडपा ने मुझे एक कंडीशन दिया है, अगर मैंने उसे फुलफिल नहीं किया तो वह कंपनी मेरे नाम नहीं करेंगे। शिसेई पूछती है, तुम क्या चाहते हो? साइटो कहता है, मुझे अपने ड्रीम्स के लिए ग्रैंडपा की कंपनी की जरूरत है। शिसेई कहती है, तुम्हें उनकी कंडीशन को इग्नोर करने के बजाय उसे यूज करना चाहिए। यह सेल्फिश लग रहा है, लेकिन दुनिया में हर कोई थोड़ा बहुत सेल्फिश होता है। लेकिन जो भी फैसला तुम लोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों ही साथ में कहते हैं, मैं शादी के लिए रेडी हूं। दोनों एक दूसरे का फैसला सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। आकाने कहती है, मेरे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं यह शादी कर रही हूं। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। फैसला सुनकर साइटो बाहर जाते हुए कहता है, ग्रेजुएशन के बाद यह मैरिज कंटिन्यू होगा। ग्रैंडपा कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? आज से तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहोगे। ग्रैंडपा उन्हें उनके नए घर ले जाते हैं और कहते हैं, अब से तुम दोनों को यहीं रहना होगा। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। साइटो कहता है, लेकिन हमारा तो कोई भी सामान यहां पर नहीं है। ग्रैंडपा बताते हैं, उसकी टेंशन मत लो, हमने पहले ही तुम दोनों का सामान यहां शिफ्ट करवा दिया है। यह कहकर वह उन्हें गुड लक कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। दोनों के पास ही और कोई ऑप्शन नहीं था और दोनों घर के अंदर चले आते हैं। साइटो डोर को लॉक कर रहा था। आकाने कहती है, तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? साइटो कहता है, तुम ये क्या सोच रही हो? मैं तो सिर्फ दरवाजा लॉक कर रहा हूं ताकि कोई अंदर ना आ सके। इसके बाद दोनों घर को देखने लगते हैं। सभी रूम काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। जब दोनों बेडरूम में आते हैं तो वहां सिर्फ एक ही बेड था। यह देखकर साइटो ग्रैंडपा को कॉल करता है और इस बारे में बताता है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब तुम लोग एक कपल हो तो तुम्हें एक ही बेड पर सोना होगा। तुम सोफे या किसी दूसरी जगह पर नहीं सो सकते। ऐसा करने से कंडीशन ब्रेक होगा। यह कहकर ग्रैंडपा कॉल काट देते हैं। साइटो बेड चेक करते हुए कहता है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कहां सो रहे हैं? क्या उन्होंने यहां कोई सेंसर लगाया है? और इन पिल्लों पर यस यस क्यों लिखा है? आकाने पूछती है, क्या तुम अब मेरे साथ वो करोगे? साइटो पूछता है, क्या करूंगा? आकाने कहती है, तुम मेरे साथ रात भर कुश्ती लड़ोगे जिससे मैं कल स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मुझे पता था तुम ऐसा करोगे, इसलिए मैं हथियार भी लेकर आई हूं। आकाने की हथियार देखकर तो साइटो बेचारा डर जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ वो क्यों करूंगा? इसके बाद आकाने अपना सामान शिफ्ट कर रही थी। साइटो कहता है, मैं कुछ मदद करूं? आकाने उसे मना करने जा रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन साइटो ने उसे गिरने से बचा लिया था। आकाने कहती है, मुझे ऐसे पकड़ो मत। साइटो कहता है, मैं नहीं चाहता पहले दिन ही मेरी बीवी मर जाए और लोग मुझे मर्डर कहने लगें। इसके बाद जब साइटो पिज्जा खा रहा था, आकाने उसे घूर रही थी। साइटो कहता है, चाहो तो तुम भी साथ में बैठकर खा सकती हो। आकाने कहती है, नहीं, और भीगी बिल्ली की तरह पिज्जा लेकर वहां से चली जाती है। रात में जब साइटो सो रहा था, आकाने भी उसके बगल में आकर सो जाती है। साइटो को आकाने की बालों की शैम्पू की खुशबू महसूस हो रहा था। आकाने कहती है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। साइटो कहता है, क्या होगा अगर उन्होंने हमें कंडीशन के तौर पर बेबी करने को कहा? यह सुनकर आकाने थोड़ी हिल जाती है और उसका बंद साइटो के हाथ से टच हो जाता है। आकाने गुस्से से कहती है, तुमने यह जानबूझकर किया है? साइटो घबराते हुए कहता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आकाने तो उसे कूट देती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। आकाने कहती है, अगर तुमने हमारे क्लासमेट को कुछ भी बताया तो फिर से चटनी बना दूंगी। साइटो कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आकाने सोचती है, ये क्या हो गया? जिस लड़के से मैं सबसे ज्यादा हेट करती थी उसी से मेरी शादी हो गई। इसके बाद दोनों क्लास के अंदर चले आते हैं। साइटो जाकर सीधा अपने टेबल पर बैठ जाता है और आकाने हिमारी से बात करने लगती है। शीसेई साइटो के पास आकर उसे घूर रही थी। साइटो पूछता है, क्या हुआ? शीसेई कहती है, आप में से तो काफी स्वीट स्मेल आ रहा है, किसी लड़की की तरह। यह सुनकर तो साइटो नर्वस हो जाता है। शीसेई साइटो की नेक पर बाइट करते हुए कहती है, क्या आपने शादी कर ली? और वो लड़की और कोई नहीं, अकाने है। मुझे शक हो रहा था, इसलिए मैंने ग्रैंडपा से सारा कुछ जान लिया है। यह सुनकर तो साइटो घबरा जाता है और शीसेई को लेकर बाहर चला आता है। शीसेई कहती है, मुझे काफी बुरा लगा आपने मुझे शादी के बारे में नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे सीक्रेट रखूं
तो अब से आपको मेरा हर कहना मानना होगा। अगले सीन में हम साइटो को देखते हैं, जो कह रहा था, जिम क्लास के बाद तो मैं काफी थक जाता हूं। तभी अकाने उसके पास आकर उसे डांटने लगती है। साइटो पूछता है, अब क्या हुआ? अकाने कहती है, तुमने जिम क्लास के बाद किसी भी इक्विपमेंट को उसकी जगह पर नहीं रखा। साइटो कहता है, दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स वहां आ गए थे, इसलिए मैंने इक्विपमेंट्स को वहीं छोड़ दिया। लेकिन अकाने तो उसकी बात नहीं सुनती और उसे डांटने लगती है, और दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं। उन्हें ऐसे लड़ते हुए देख दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं, ये दोनों तो फिर से लड़ने लगे। ये दोनों काफी क्लोज हैं। दोनों कुछ समझ नहीं पाते और कहते हैं, इन लोगों को क्या हुआ? हिमारी बताती है, तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो, इसलिए सभी को लगता है कि तुम दोनों किसी मैरिड कपल की तरह हो। यह सुनकर तो अकाने घबरा जाती है और कहती है, हम मैरिड नहीं हैं। अगले सीन में हम दोनों को घर पर देखते हैं। अकाने साइटो को फ्रिज दिखाते हुए पूछती है, इधर इतना सारा जूस क्या कर रहा है? साइटो बताता है, ये सारे वेजिटेबल जूस हैं, इनमें बहुत विटामिन होते हैं। अकाने पूछती है, अगर तुम इतने जूस पियोगे तो प्रोटीन कहां से आएगा? साइटो बताता है, इसलिए मैंने प्रोटीन भी खरीद कर रखा है। मैं प्रोटीन के साथ ये वेजिटेबल जूस मिलाता हूं, जिससे मेरा यह धमाकेदार जूस तैयार होता है। यह देखकर तो अकाने टोटल शॉक हो जाती है। साइटो कहता है, मेरे कुकिंग स्किल्स का तो कोई जवाब ही नहीं। अकाने सोचती है, अगर यह ऐसे ही जूस पीता रहा तो यह मर जाएगा और मैं शादी के बाद ही विधवा हो जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। और कहती है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली कुकिंग स्किल्स किसे कहते हैं। अगले सीन में हम अकाने को खाना बनाते हुए देखते हैं। वह अपने मन में कहती है, मैं ऐसा टेस्टी खाना बनाऊंगी जिसे खाने के बाद यह मेरी तारीफ करता फिरेगा और मान जाएगा कि मैं ही कुकिंग में बेस्ट हूं। अकाने को इतने डरावने तरीके से हंसते हुए देख साइटो तो डर जाता है और सोचता है, लगता है यह मेरा आखिरी खाना होने वाला है। इसके बाद दोनों खाना खाने लगते हैं। साइटो कहता है, कहीं तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं? अकाने उसे डांटकर खाने को कहती है। साइटो जब खाने को टेस्ट करता है, उसे अपना एक फ्लैशबैक याद आता है। अकाने तो उम्मीद में थी अब ये मेरी तारीफ करेगा, लेकिन साइटो कहता है, यह तो काफी नॉर्मल है, और अपने मन में कहता है, बिल्कुल घर के खाने की तरह। नॉर्मल सुनकर अकाने उससे प्लेट छीन लेती है और कहती है, अगर पसंद नहीं आया तो मत खाओ। साइटो कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? और दोनों प्लेट को लेकर लड़ने लगते हैं। साइटो जल्दी से प्लेट लेकर खाना खत्म कर देता है। अकाने कहती है, चोर कहीं के, मेरा खाना खा लिया। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। अकाने जब साइटो को उठाने आई थी, साइटो तो उसे ही पकड़कर सो जाता है। अगले सीन में हम साइटो को कहते हुए देखते हैं, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे उठाने आओगी। अकाने कहती है, मैं तुम्हें इसलिए उठाने गई थी क्योंकि तुमने कल रात के बर्तन साफ नहीं किए थे। साइटो कहता है, जब बहुत सारे बर्तन होंगे तो मैं उन्हें साफ कर दूंगा। अकाने उसे डांटकर अभी साफ करने को कहती है। अगले सीन में अकाने फिर से साइटो को डांट रही थी क्योंकि उसने घर में हर जगह कूड़ा करके रखा था। साइटो कहता है, हमें हर दिन कूड़ा उठाने की जगह उसे महीने में एक बार साफ करना चाहिए, इससे टाइम बचेगा। यह सुनकर तो अकाने शॉक हो जाती है और कहती है, हमें हर दिन का कूड़ा हर दिन साफ करना चाहिए। साइटो कहता है, मुझे सफाई इतनी भी पसंद नहीं। अकाने कहती है, तुम इतने अनहाइजीनिक कैसे हो सकते हो? मुझे यकीन नहीं होता हम दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। जब दोनों स्कूल जा रहे थे, साइटो सोचता है, हम दोनों तो काफी अपोजिट हैं। पता नहीं हम इस शादी को कंटिन्यू कर पाएंगे भी या नहीं। रात में साइटो फुल वॉल्यूम पर गेम खेल रहा था। तभी अकाने वहां आकर उसे वॉल्यूम कम करने को कहती है, लेकिन जैसे ही वह गेम देखती है, वह अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि साइटो एक हॉरर जॉम्बी गेम खेल रहा था। अकाने कहती है, लोग इतना वॉयलेंस भरा गेम कैसे खेल सकते हैं? इसके बाद वह साइटो से गेम छीनने लगती है। तभी कोई डोरबेल बजाता है और अकाने रिमोट छोड़ देती है, जिससे साइटो गिर जाता है और गेम का प्लग भी निकल जाता है। अकाने कहती है, तुम्हारा बाकी का सामान आया है। लेकिन साइटो तो डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि उसका लेवल 79 से 0 पर पहुंच गया था। साइटो अपना सारा सामान रैक में रखने के बाद नहाने के लिए आता है। जैसे ही वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है, वहां अकाने पहले से ही नहा रही थी। यह देखकर साइटो जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। तभी उसे रियलाइज्ड होता है, अकाने ने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया। कहीं वह बेहोश तो नहीं हो गई? साइटो बाहर से उसे बुलाने लगता है, लेकिन अकाने कोई जवाब नहीं देती। वह चेक करने के लिए अंदर चला आता है और देखता है अकाने तो घोड़े बेचकर सो रही थी और बड़बड़ा रही थी, अगर तुमने हार मान ली तो मैं तुम्हें डॉग हाउस में सोने दूंगी। साइटो सोचता है, मुझे इसे यही छोड़ देना चाहिए। तभी अकाने पानी में गिरने लगती है,
लेकिन साइटो उसे बचा लेता है और टब से बाहर निकालने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह अकाने के साथ ही गिर पड़ता है। बेचारे की किस्मत इतना खराब था कि अकाने को भी तभी होश आ गया था। अकाने रोते हुए कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? साइटो कुछ कहने जाता है, लेकिन अकाने उसे मारकर बाहर निकाल देती है। साइटो कहता है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। अकाने कहती है, क्या तुमने सब देख लिया? साइटो कुछ बोल नहीं पाता और अकाने फिर से उसे मारने लगती है। इसके बाद जब अकाने बाल सुखा रही थी, वह सोचती है, आज मैं काफी थक गई थी, इसलिए टब में ही सो गई थी। लगता है वह मुझे बचाने आया था और मैं उसे गलत समझ बैठी। दूसरी तरफ हम साइटो को देखते हैं जो बुक पढ़ रहा था। अकाने उसके पास आकर सो जाती है और उससे कुछ कहने जा रही थी। साइटो कहता है, मुझे सोना है। अकाने रूडली कहती है, अगर तुम्हें नहीं सुनना तो सो जाओ। साइटो लाइट ऑफ कर देता है। अकाने सोचती है, मैंने फिर से गलती कर दिया। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। अकाने को परेशान देख हिमारी उसके पास आकर पूछती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? अकाने रोते हुए हिमारी को एक्सप्लेन करती है, मेरे एक दोस्त के साथ लड़ाई हो गई है, अब मैं क्या करूं? हिमारी कहती है, क्या वह दोस्त साइटो है? अकाने चौंक कर कहती है, नहीं, वह साइटो नहीं है। हिमारी कहती है, तुम्हें उसे हग करना चाहिए। अकाने कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हिमारी कहती है, तो फिर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। बात करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है। सीन साइटो की तरफ शिफ्ट होता है। साइटो का भी मूड कुछ ठीक नहीं था। शीसेई पूछती है, आज आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? साइटो शीसेई को सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शीसेई कहती है, इंसान भी एनिमल्स की तरह होते हैं। पहले आपको उनसे प्यार से बात करना होगा, उनके इमोशंस को समझना होगा। क्या आपने कभी भी अकाने की इमोशंस को समझने की कोशिश की है? यह सुनकर तो साइटो भी कुछ बोल नहीं पाता। जब साइटो घर आता है, अकाने पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अकाने को ऐसे देख सीटो डर जाता है और चुपचाप वहां से निकल रहा था। तभी अकाने उसे रोक देती है। साइटो डरकर जल्दी से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अकाने कहती है, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं हमारी शादी को लेकर तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं। इसके बाद दोनों बैठकर बात करते हैं। अकाने कहती है, हमें इस घर में एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ रूल्स सेट करना चाहिए ताकि हम दोनों कंफर्टेबली रह सकें। साइटो भी कहता है, तुमने सही कहा, मैं भी इस हेल में नहीं रह पा रहा हूं। अकाने गुस्से से कहती है, तुम हेल किसे कह रहे हो? इसके बाद दोनों कुछ रूल्स सेट करते हैं, जैसे कि खाना कौन बनाएगा, लॉन्ड्री कौन करेगा और बर्तन कौन साफ करेगा। साइटो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे छूने दो। अकाने डर जाती हैं और कहती है, क्या तुम मुझे हरास्ट करना चाहते हो? साइटो जल्दी से कहता है, नहीं, मेरा कहने का वैसा मतलब नहीं था। अकाने कहती है, ठीक है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ ऊपर से छू सकते हो, कपड़ों के नीचे नहीं। साइटो कहता है, हमें एक दूसरे के काम के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अकाने कहती है, ऐसा है तो तुम मेरे बनाए खाने की तारीफ कर सकते हो, क्योंकि खाना बनाने में मैं काफी मेहनत करती हूं। इस तरह दोनों और कुछ बात करते हैं। इसके बाद अकाने हिमारी को कॉल करती है और उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसका बात करने वाला आइडिया काम कर गया था। जब साइटो रूम में आता है, अकाने जल्दी से कॉल काट बेड पर लेटते हुए कहती है, अब तुम मुझे छू सकते हो। यह सुनकर साइटो शर्मा जाता है और कहता है, मैं तो गलती से छूने की बात कर रहा था। यह सुनकर तो अकाने काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है। अगले दिन साइटो अकाने के लिए उसका फेवरेट केक लाया था। यह देखकर अकाने चौंक जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला यह मेरा फेवरेट केक है? साइटो बताता है, तुमने एक बार क्लास में बताया था, मुझे याद था इसलिए मैं ले आया। अकाने कहती है, तुम तो काफी क्रीपी हो, लेकिन केक के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अकाने को स्माइल करते हुए देख साइटो तो बस उसे ही देखता रह जाता है। इसके बाद अकाने ने बहुत सारा खाना बनाया था। इतना सारा खाना देख साइटो भी चौंक जाता है। साइटो खाना टेस्ट करते हुए कहता है, यह तो काफी टेस्टी है। यह सुनकर अकाने काफी खुश हो जाती है। साइटो फिर से उसे देखता रह जाता है। खाने के बाद जब साइटो बर्तन धो रहा था, अकाने भी उसके पास आकर उसकी मदद करने लगती है। साइटो अपने मन में सोचता है, अकाने हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी, इसलिए मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया, लेकिन जब वह स्माइल करती है तो काफी प्यारी लगती है।